Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie sir here and now we are going to get discuss about the spherical lens. तो आइए साथियों, अब हम डिस्कस करते हैं कि गोलीय लेंस क्या होते हैं। तो गोलीय लेंस क्या है कि दो अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जैसे कांच को लेंस कहते हैं, अर्थात गोलीय लेंस कहते हैं। अब देखते हैं कि ये गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय लेंस जो है वो दो प्रकार के हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। अब ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस कैसे निर्मित किए जाते हैं। उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है और अवतल लेंस इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये उत्तल और अवतल लेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो पहला काम उत्तल लेंस के लिए देखिएगा, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है जिसकी पहली सतह ये है और दूसरी सतह ये है, ठीक है ना। तो देखिएगा, इसके बनाने के लिए हम इस प्रकार से दो खोखले गोले का इस्तेमाल करेंगे और इस वाले भाग को बाहर निकालेंगे। ये उत्तल लेंस होता है। तो ये पहली सतह ये है, तो इसके हिसाब से ये इस गोले का भाग है, तो पहली सतह का केंद्र पहला C1 और दूसरी सतह ये है और दूसरी सतह इस गोले का भाग है, तो इसका केंद्र C2, अर्थात ये है उत्तल और यहाँ से दूरियों का मापन होता है। ये C1 है, ये C2 है, तो यहाँ से लेकर ये दूरी हो जाएगी R1 और ये दूरी हो जाएगी R2। और देख रहे हैं R1 राइट साइड है तो R1 धनात्मक होगी और R2 लेफ्ट साइड है तो R2 ऋणात्मक होगी। ओके, ये उत्तल लेंस। और ये उत्तल लेंस में वक्रता त्रिज्या की गणना। तो ध्यान रखिएगा, आगे जब हम उत्तल लेंस को दर्शाएंगे तो इस प्रकार से 1 वाले इधर और 2 वाले इधर, यानी प्रथम फोकस द्वितीय फोकस 1 के लिए और 2 के लिए इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। अगर वास्तविक देखें तो इस प्रकार से दर्शाएंगे। वैसे आप दोनों तरफ कर सकते हैं, लेकिन अगर लीगल वैल्यू जहां मानने की बात आएगी तो इसी प्रकार का उपयोग करेंगे और लेंस मेकर फॉर्मूले में इसका बिल्कुल सुटेबल उपयोग भी किया गया है। तो ये है उत्तल लेंस। और आइए अब डिस्कस करते हैं कि अवतल लेंस कैसे निर्मित किया गया। तो ये है अवतल और अवतल लेंस इस तरह से होता है। ये इसकी प्रथम सतह और ये इसकी द्वितीय सतह। तो देखते हैं, ये इस प्रकार से दो खोखले गोलों को मिला करके तैयार किया जाएगा। ये वाला हिस्सा अवतल बनाएगा। अब देखिएगा, पहली सतह ये है और इसका इस गोले का हिस्सा है तो C1 इधर हो जाएगा। दूसरी सतह ये थी, ये और ये इस गोले का भाग है, इसका सेंटर इधर होगा। ओके, तो अब अवतल लेंस कैसे बना। ये है अवतल। अब देखिएगा, यहाँ से दूरियों का मापन यहाँ से करेंगे और ये C1 है और ये C2 है, तो ये दूरी हो जाएगी R1 और ये दूरी हो जाएगी R2, ठीक है ना। और अब की बार R1 निगेटिव है और R2 का मान पॉजिटिव है। ये क्लियर। तो अब अवतल लेंस की जहां बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस में चिन्ह परिपाटी जब दर्शाएंगे तो इस प्रकार से दर्शाएंगे। ये देखिएगा, उधर सब 2 वाले यानी F2 2F2 और इधर 1 वाले F1 2F1, ठीक है। तो इस क्रम से अवतल और उत्तल लेंसों का निर्माण होगा और ऐसे हम उनमें बिंदुओं को दर्शाएंगे। आइए अब डिस्कस करते हैं इनमें से उत्तल और अवतल लेंस द्वारा किरण आरेख, ठीक है ना। तो और प्रतिबिंबों की स्थितियां, दूरियों के बारे में। तो
ध्यान रखिएगा कि चिन्ह परिपाटी के लिए वस्तु की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक ही रहेगी। वस्तु की दूरी u होती है निगेटिव हमेशा। f जो है फोकस दूरी, ये f से डिनोट करते हैं, और उत्तल लेंस के लिए ये पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस के लिए इसका मान निगेटिव होता है। ठीक है। अब प्रतिबिंब की दूरी ये v होती है और ये में भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही हो सकती है। तो वो इसके प्रतिबिंबों की स्थितियों से पता चलेगा, ध्यान रखिएगा। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि लेंस के लिए ये लेफ्ट साइड की वैल्यू हमेशा निगेटिव काउंट करेंगे और राइट वाली वैल्यू में हमेशा पॉजिटिव काउंट करेंगे। तो जैसे ये उत्तल है या ये अवतल है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट है, तो लेफ्ट की वैल्यू निगेटिव और राइट की वैल्यू पॉजिटिव। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखना कि कहीं पर भी अप है अगर तो वो पॉजिटिव और डाउन है तो वो निगेटिव। ओके। अप और डाउन के लिए चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, लेफ्ट में है अप है या राइट में है अप है, पॉजिटिव ही रहेगा। और लेफ्ट में है डाउन है और राइट में है डाउन है तो निगेटिव ही रहेगा। ओके। ये हाइट की बात आ गई, ऊंचाइयों की। हम दूरियों की बात यहाँ पे नहीं कर रहे, ये ऊंचाइयाँ हैं और ऊंचाइयाँ चाहे दाईं ओर हो चाहे बाईं ओर हो, ठीक है ना। अगर ऊपर की ओर है तो धनात्मक और नीचे की ओर है तो ऋणात्मक। लेकिन दूरियां हैं तो लेफ्ट में निगेटिव चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल, और राइट में पॉजिटिव चाहे उत्तल हो चाहे अवतल। तो इस प्रकार से हम दूरियों का कन्वेंशन भी बनाएंगे। आइए अब डिस्कस करते हैं इसके किरण आरेख, ठीक है ना। तो किरण आरेख क्या होता है, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये उत्तल है और ये प्रकाशिक केंद्र होता है जिसे हम O से डिनोट किया है। तो F1 2F1 F2 2F2 ऐसे हम बना देंगे। F1 2F1 F2 2F2 F1 2F1 F2 2F2। तो देखिएगा, अगर कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरेगा, और फोकस से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों एक दूसरे के उल्टा है। समांतर यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है उत्तल लेंस में, या फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण सीधे निर्गत हो जाती है। ये इसके किरण आरेख है। तो अवतल द्वारा क्या हो जाएंगे, अवतल लेंस द्वारा, ये था उत्तल लेंस द्वारा। तो अवतल लेंस द्वारा ये हो जाएगा, देखिएगा ये भी तीन स्थितियां ऐसी होंगी। ये अवतल लेंस में, और यहाँ पर अब ये हो जाएगा F2 2F2 F1 2F1 F1 2F1 F1 2F1 F2 2F2। तो देखिएगा, जब इसमें अवतल लेंस में
कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो इससे अपवर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ओके, या इस तरीके से देखिएगा, फोकस पर आती हुई प्रतीत हो ऐसे, तो इससे जैसे लेंस में टकराएगी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण सीधे निर्गत हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रथम फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, या फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो, आपतित होती हुई प्रतीत हो तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण सीधे निर्गत हो जाती है। तो ये थे उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा किरण आरेख के